हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की नज़म पढ़ेंगे। बशीरत नवाज़ के द्वारा लिखी गई कदम बढ़ाओ दोस्तों। चलिए हम सबसे पहले बशीर नवाज़ के बारे में जान लेते हैं। बशीर नवाज़ का पूरा नाम बशीरत नवाज़ खां है और 1935 में पैदा हुए थे। 2015 को वफ़ात पाई। बशीर नवाज़ का असल नाम बशीरत नवाज़ खां है। वह औरंगाबाद में पैदा हुए थे। वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। बशीरत नवाज़ का ताल्लुक़ 1960 के बाद उभरने वाले शायरों की नस्ल से है। बच्चों, जो 1960 के दौरान जितने भी शायर हुए हैं उनमें से बशीरत नवाज़ भी एक शायर हैं। इस नस्ल के शायर शायरा जदीदियत से मुतासिर थे। इसके बावजूद उन्होंने क्लासिकी शायरी से दिलचस्पी बरकरार रखी थी। यही वजह है कि जवान पर इनकी गिरफ्त व मजबूत है और इनकी शायरी में नएपन के साथ साथ क्लासिकी रंग भी देखने को मिलता है। देखिए बच्चों, बशीर नवाज़ है वो 1935 में पैदा हुए थे औरंगाबाद में और 2015 को वफ़ात पाई थी। और इन्होंने नज़म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये भी एक 1960 के दशक में नज़म निगार रहे हैं। इनका ख़ास मौजू क्लासिकी है। आगे बताया है बुनियादी तौर पर वह गज़ल के शायर भी हैं। नज़म शायर के साथ साथ ये गज़ल गोई शायर भी हैं। नज़म को शायरी के हैसियत से भी मारूफ हैं। इनकी शायरी का ख़ास मौजू है रायगा और अजनबी समंदर। ये बच्चों, आप बशीर नवाज़ की शायरी का ख़ास मौजू याद करना है, जो कि है रायगा और अजनबी समंदर। कई बार बच्चों छोटे प्रश्नों में पूछते हैं कि अजनबी समंदर किसका ख़ास मौजू है, तो ऑप्शन में बशीर नवाज़ है, मीर तकी मीर है, इस तरह से ऑप्शन में पूछते हैं। तो बशीर नवाज़ की शायरी का एक ख़ास मौजू है जो है रायगा और अजनबी समंदर। अब बच्चों, बशीर नवाज़ की जो नज़्म है कदम बढ़ाओ दोस्तों, अपने निसाब में शामिल है। तो इसको हम पढ़ते हैं। चलो देखते हैं बच्चों क्या लिखा है बशीर नवाज़ ने। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से। बशीर नवाज़ ने बताया है कि बच्चों हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहना चाहिए। जितनी मुसीबतें हैं उनका हमें सामना करना चाहिए। हमको जो मंजिल है वो हमें बुला रही हैं दूर से। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से। नेक्स्ट लाइन बताया है, चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से, चलो कि सारे रास्ते धुले हैं नूर से, चमन खुला खुला सा है, उफक धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में वतन का नूर नो सिंगार है,
चमन खुला खुला सा है, उफक धुला धुला सा है। दिए जलाओ प्यार के, दिए जलाओ राह में, वतन का नो सिंगार है। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। तो शायर ने बताया है कि जो रास्ता है वो चमन की तरह खुला हुआ है, आसमान है वो साफ सुथरा है, यानी कि जो अपनी राह है मंजिल की वो साफ सुथरी है। हमें आगे बढ़ते रहना है, कभी भी अपनी जो राह है उससे डगमगाना नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें सीधे अपने राह की ओर चलना है और इस तरह से हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों, हमें अपनी काम में कभी घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत से कभी घबराना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही नसीहत है बशीर नवाज़ ने हमें इस नज़्म के माध्यम से दी है। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। नेक्स्ट बंद में, अगले बंद में बशीर नवाज़ ने बताया है, सफ़र की इब्तदा है ये अभी रुको न राह में। सफ़र की इब्तदा है ये अभी रुको न राह में। पहाड़ हो कि गार हो न लाओ तुम निगाह में। यानी बशीर नवाज़ ने इस बंद के माध्यम से बताया है कि सफ़र की इब्तदा है ये अभी रुको न राह में। पहाड़ हो कि गार हो न लाओ तुम निगाह में। यानी बताया चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, गार का मतलब गुफा होता है, गुफा में अंधेरा होता है ना, चाहे पहाड़ हो यानी बड़ी बड़ी मुश्किलें हो या अंधेरा हो, उसमें भी हमें घबराना नहीं चाहिए, राह में हमें रुकना नहीं चाहिए, आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। बशीर नवाज़ ने इस बंद के माध्यम से आपको आगे बढ़ते रहने की कुव्वत पैदा की है। सफ़र की इब्तदा है ये अभी रुको न राह में। पहाड़ हो कि गार हो न लाओ तुम निगाह में। बच्चों, चैनल में नए जुड़े हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। आज हम बशीर नवाज़ की नज़म पढ़ रहे हैं, कदम बढ़ाओ दोस्तों। कक्षा 10 की जो बुक है उसके निसाब में अपने ये नज़म शामिल की गई है। बशीर नवाज़ इसके शायर हैं और नज़म इन्होंने लिखी है, कदम बढ़ाओ दोस्तों। नेक्स्ट बंद में शायर ने बताया है, रोज़ पुरानी छोड़ के कदम कदम से जोड़ के, चले चलो कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। रुको पुरानी रवीश पुरानी छोड़ के, कदम कदम से जोड़ के, चले चलो कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है। नई नई बहार है, कदम 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 बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। बच्चों, शायर ने इस नज़म के माध्यम से बताया है कि तुम पुरानी जो रवीश है उसको छोड़ कर के आगे बढ़ते रहो, कदम से कदम जोड़ के आगे चलते जाओ। मंजिलें आपको बुला रही हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं। चले चलो कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है। वक्त है जो आने वाला वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप अपनी मंजिल को आसानी से पा सको। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। यानी आप आगे की ओर बढ़ते रहो। नेक्स्ट बंद में बशीर नवाज़ ने बताया है, कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तां बनाएंगे। कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तां बनाएंगे। रवीश रवीश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के, हमें खुद अपने गुलिस्तां पे आज अख्तियार है। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। यानी बताया है, कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तां बनाएंगे।
रविश रविश को इस चमन की कहकसा बनाएंगे, यानी जो अपना जो वतन है उसको हमें क्या बनाना है, चमन बनाना है, गुलिस्ता की तरह, बाग की तरह। कली कली निखार के जलाओ, जलाओ दीप प्यार के, यानी हमें सबसे हंसी खुशी से रहना है, किसी से हम बैर नहीं मानना है। हमें खुद अपने गुलिस्तां पे आज इख्तियार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। इस तरह से बच्चों बशीर नवाज ने नज़म कदम बढ़ाओ दोस्तों में ये नसीहत दी है कि हमें अपने राह में, अपने जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। मंजिल को पाने के लिए हमें आगे की ओर बढ़ता रहना चाहिए और वो मंजिल हमें निश्चित रूप से मिल जाती है। हमें हमेशा अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए। यही इन्होंने बशीर नवाज ने इस नज़म के माध्यम से हमें बताया है। बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। नीचे मानी दिए गए हैं। उफ़क़ का मतलब होता है जहाँ ज़मीन व आसमान मिले हों, मिलते हों, मिले हुए नज़र आते हों, उसको बोलते हैं उफ़क़। फिर बाद नेक्स्ट मानी दिया गया है गुलिस्तान, कहकसा दिया गया। कहकसा का मतलब होता है सितारों का झुंड या झुरमुट। जैसे हम देखते हैं कि आसमान में जो तारे हैं एक झुंड के रूप में दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं कहकसा। नेक्स्ट बताया है रविश। रविश का मतलब होता है बाग में बना हुआ रास्ता या पगडंडी या तरीका, इसको बोलते हैं रविश। रविश रविश आया ना बच्चों इसमें नज़म में। रविश रविश को इस चमन की कहकसा बनाएंगे। कहकसा का माने आया ना आपके, ये कहकसा का मतलब होता है सितारों का झुरमुट। रविश का मतलब होता है बाग में बना हुआ रास्ता। नेक्स्ट है गुलिस्तां। गुलिस्तां का मतलब आपको पता ही है बाग। गौर करने के जो नीचे दिया गया है कि इस नज़म में लफ्ज़ रवीश का इस्तेमाल एक से जमन एक से ज़्यादा मर्तबा हुआ है, यानी बार बार पढ़ा गया है। जैसे रवीश यानी पुरानी छोड़ के, पहली जो रवीश आई उसको पुरानी रवीश को छोड़ के दूसरी रवीश बार बार पूछी गई है। तो इस चमन की कहकसा बनाएंगे। पहले मिसरे में रवीश का मानी है तरीका और दूसरे मिसरे में जो रवीश आया है इसे पगडंडी के मानी में इस्तेमाल किया गया है, यानी पगडंडी का मतलब रास्ता। 3 सवाल दिए गए इसमें। पहला है कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की क्या मुराद है कि हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहना चाहिए, जितनी मुसीबतें हैं उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। नेक्स्ट है पहाड़ और गार को निगाह में न लाने का मतलब क्या कहा है कि हमें रास्ते में बहुत सारी बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, उनका भी हमें सामना करना चाहिए। गार का मतलब होता है गुफा। गुफा के अंदर हम जब जाते हैं तो अंधेरा होता है, तो यहाँ चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे पहाड़ हो, उसमें हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये इन्होंने पहाड़ और गार को निगाह में न लाने का मतलब समझाया गया है। नेक्स्ट है इस नज़म के ज़रिए शायर ने क्या पैगाम दिया है। तो इस नज़म के ज़रिए शायर ने कहा है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और हम मेहनत करके आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें निश्चित तौर से वो मंजिलें मिलेगी जो हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य हमें आसानी से मिल जाता है। अमली काम में जिस लफ्ज़ से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसको क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और अब भी आपके यहाँ दिया गया कि फेल की परिभाषा दी गई, यानी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसको फेल कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना वगैरह।
जितनी भी हम गति करते हैं, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, दौड़ना, ये सब फेल कहलाती हैं। तो फेल की परिभाषा हुई बच्चों, इसमें क्वाइद का एक सवाल दिया गया है, फेल किसे कहते हैं। फेल का यहाँ मतलब समझाया गया है, जिस लफ्ज से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फेल कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सब फेल के मिसाल हैं। इस नज़्म में शामिल अफ़ाल की एक फेल की जमा आई है। यहाँ पे फेल की जमा होती है अफ़ाल। तो शामिल अफ़ाल की एक फुर्सत बनाइए। इस नज़म को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। जैसे हमने पढ़ा था ना यहाँ, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से, चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से, चमन खुला खुला सा है, उफक धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में वतन का नूर सिंगार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, सफ़र की इब्तिदा है यह भी रुको न राह में, पहाड़ हो कि गार हो न दिलाओ तुम निगाह में। तो बच्चों, इस तरह से ये बशीर नवाज की नज़म है, कदम बढ़ाओ दोस्तों। समझ में आ गया होगा बच्चों? आप भी अच्छी तरीके से इस तरह से पढ़ोगे। चैनल में नए जुड़े हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वैसे ही बशीर नवाज की तरह आप भी आगे बढ़ते रहें, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। मेहनत करोगे तो मेहनत और लगन से आपको निश्चित तौर से अपनी मंजिल मिल जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू। सत श्री अकाल। आदाब।